अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है कदीम नसर या इस्लामी अदब। सीएसएस में इस टॉपिक का नाम इस्लामी अदब है और पीएमएस में इस टॉपिक का नाम है कदीम नसर। बेसिकली ये नसरी मजमूआत हैं, पंजाबी के पहले शोरा के या पहले अदीबों के, तो इसी वजह से इसका नाम कदीम नसर भी आता है। इस्लामी अदब में और कदीम नसर ऑलमोस्ट सेम है। सीएसएस पीएमएस में दोनों में इसमें से एक सवाल आता है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंट है। इसका जो सिलेबस है इसके अंदर मौजूद है मवाइज, नौशा, गंज बख्श, ये पीएमएस का है। सीएसएस में भी ये मौजूद है। अच्छा, पीएमएस में एक टॉपिक आता है पक्की रोटी, जिसकी हम कल बात कर रहे थे। तीसरे दौर के अंदर किस तरह पक्की रोटी, मिस्सी रोटी, ये चीजें आई थी, वो आता है। और इधर है सच्ची सरकार। ठीक है, ये टॉपिक सीएसएस और पीएमएस दोनों में कॉमन है, जबकि ये जो टॉपिक है ना, ये डिफरेंट है। पीएमएस में इसकी जगह पक्की रोटी है और सीएसएस में सच्ची सरकार है। तो मैं आपको तीनों पढ़ा दूंगा, इनमें से किसी एक ने लाजमी पेपर में आना होता है, सीएसएस में भी पीएमएस में भी। किसी एक के आने के चांस 100% है, इसलिए इन टॉपिक्स को जरा गौर से करना है। ये सिर्फ सिलेबस ही बताया है कि पीएमएस में मुआज नौशा गंज बख्श है और पक्की रोटी है, जबकि सीएसएस में मुआज नौशा गंज बख्श और सच्ची सरकार है। टॉपिक सेम ही है, कदीम नसर या इस्लामी अदब, ये सिलेबस के पार्ट है। हम सबसे पहले करते हैं मुआज नौशा गंज बख्श, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, एक ही दफ। अच्छा, अब हम जब आ गए हैं प्रॉपर पंजाबी के ऊपर ना, तो पंजाबी का कोई भी सवाल करने से पहले आपने उस सवाल का जो मुसन्निफ या ऑथर या शायर जो भी है उसके मुतालिक जरूर लिखना है। अब इस मुआइज नौशा गंज बख्श के जो मुसन्निफ हैं, हाँ हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, नहीं नहीं नहीं, लहजे वगैरह नहीं लिखने, वो लसानियात का टॉपिक है। ये सारे बुक के नाम है, ये सारे बुक्स के नाम पर ही है, ये प्रॉपर बुक है मुआज नौशा गंज बख्श। सच्ची सरकार, पक्की रोटी एक पूरी किताब है, लेकिन हमने वो नहीं लिखनी, उसके मुतालिक नोट लिखना है और उसकी खासियतें लिखनी है उस किताब की बेसिकली। तो आपने किताब नहीं पूरी लिखनी, आपने बेसिकली उस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी समरी बतानी है, उसमें कैसा लिखा हुआ है उसका आपने एक तज्जिया करना है बेसिकली। ये होता है पंजाबी के अंदर। अच्छा, हाँ मैं कहा था, हाँ, नौशा गंज बख्श, नाम से यार पता चल रहा होगा ये नौशा गंज बख्श साहब ने लिखी हुई है। अब कोई भी टॉपिक आ जाता है, अभी हम आगे साथी से सरकार करेंगे, वो अब्दुल करीम समर साहब ने लिखी हुई है, उसके बारे में आपने बताना है। पक्की रोटी का कोई ऑथर नहीं है, लेकिन उसके मुतालिक जो राय है कि कौन है इसका ऑथर, उसके बारे में बताना है। अच्छा, अगर बाबा फरीदगंज बख्श के कर रहे होंगे तो पहले बाबा फरीदगंज बख्श के बताना। सवाल कोई भी हो, मतलब ये पूछ ले मुआज नौशा गंज बख्श का, तब फनी वेरवा करो, तब भी आपने नौशा गंज बख्श के मुतालिक बताना है। मुआज नौशा गंज बख्श की खसूसियात बताओ, तब भी आपने, कोई भी सवाल हो पंजाबी का, तो उस किताब के या उस चीज जिसके मुतालिक वो सवाल है उसके ऑथर के बारे में पहले लिखना लाजिम है। कुछ 4-5 बातें आपको पता हो कि वो कहाँ पैदा हुआ, वो क्या करता था अपनी जिंदगी के अंदर, और वो किस तरह उसने जिंदगी गुजारी, उसका फलसफा क्या है। ठीक है, वाज, नसीहतें जो होती हैं। ठीक है, तो नौशा गंजबख्श साहब पैदा हुए हैं गुजरात में। ठीक है, इनकी और किताबों का नाम है गंजुल असरार,
चहारबाग, ये कुछ और 2-3 किताबें, गंज शरीफ, इंतखाब गंज शरीफ, चहारबाग 4 वाला, चहारबाग इंतखाब गंज शरीफ, ये इन्होंने किताबें लिखी हैं। हमने लिखना है मुआज़ नौशा गंज बख्श के बारे में, ये भी इन्हीं की किताब है। गुजरात में पैदा हुए, इनका दरबार जो है, वफात जो है नमल में हुई है, वहां मदफून है। नमल जगह का नाम है, ये मेरे मियाँ वाली के पास है, वही मदफून। नमल, ओ उर्दू में मैंने लिख दिया, सॉरी। हाँ, गुजरात विच जम्मे ते नमल विच इन्हां दा मज़ार नमल विच है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बात है, बाकी आप किताब में से देखेंगे तो और डिटेल में भी आ जाए, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि आपने कुछ ना कुछ बताना जरूर है, कि आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हैं, किसके मतलब लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मुआज़ नौशा गंज बख्श के ऊपर, कि वो है क्या, ये लिख लिए। पहले हम खाली इसकी थोड़ी बहुत हम डिटेल बताएंगे, फिर हम आगे जाएंगे कि है क्या चीज। अब मुआज़ नौशा गंज बख्श की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पंजाबी नसर दा पहला मजमुआ है या कम है। ठीक है, इससे पहले पंजाबी नसर की कोई चीज नहीं मिलती। नसर कोई भी चीज जो शेर व शायरी में ना हो, अफसाने होते हैं, नावल होते हैं, कहानियां होती हैं, ये सारी नसर होती है। और क्या नाम है, जो शेर व शायरी वाली चीजें होती हैं उनको अलहदा किया जाता है, जिसमें गजलें हैं, काफियां हैं, नज़में हैं, ये सारी चीजें अलहदा होती हैं। लेकिन पंजाबी नसर का पहला मजमुआ मुआज़ नौशा गंज बख्श है। पहली काम, सबसे पहले ये काम हुआ, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है। ये कब आया, ये आया है अकबर के दौर में। ठीक है, अकबर के जमाने विच, हाँ हाँ, 1550 वाले एरिया में, मतलब बादशाह अकबर के दौर में आया। इन वाज को लिखा क्यों गया, लिखा इसलिए गया, ए वाज दीने इलाही दी मुखालफत विच लिखे गए। अच्छा, ये अब नोट करने की चीजें नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। दीने इलाही, अकबर जब बादशाह बना तो उसने देखा कि हिंदुस्तान को रूल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पादरी हैं, जो मजूसी हैं, तो इतने सारे मजहब है इसके अंदर, तो इसको हम किस तरह रूल करें। तो उसने एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की कि मैं किसी तरीके एक ऐसा दीन बनाऊं जो सबको पसंद हो, मतलब सारे उसको फॉलो करना शुरू कर दें। तो उस दीन का नाम उसने रखा दीन इलाही। ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, आप पेपर में भी लिख सकते हैं ये बातें। ठीक है, दीन इलाही उन्हें मजहब बनाया, उस मजहब ਦੇ ਵਿੱਚ बुद्ध मत, जैन मत, हिंदू मत, इस्लाम, इन्हां सारियां दी खसूसियात नूं जमा किया गया। बुद्ध मत से उसने क्या लिया जी, हर चीज से उसने एक एक पॉइंट लिया। जैन मत से उसने लिया गोश्त खान तो मना किया। जो जैन होते हैं वो गोश्त नहीं खाते, वेजिटेरियन होते हैं।
तो उसके दीन इलाही की खुसूसियत ये थी कि जैन मत से उसने लिया कि गोश्त नहीं खाना, हिंदू मत तो लिया उन्हें गाय दा एहतराम ते मत्थे ते तिलक, ये हिंदू मत से उसने लिया। बुद्ध मत से उसने क्या लिया, रियाजत दा तरीका, जिस तरह वो बैठ के रियाजत करते थे उस तरह उसने लिया। और इस्लाम से उसने क्या लिया, इस्लाम से उसने लिया नबियों की, नबियां दी कहानियां, नबियां दे किस्से ते नमाज रोजा ज़कात हज, ये इसने इस्लाम से लिया। मतलब इस्लाम के मुताबिक वो नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, ज़कात भी देता था, हज भी देता था, लेकिन हिंदुओं की तरह गाय का एहतराम भी करना है, जैन मत की तरह गोश्त भी नहीं खाना, और बुद्ध मत की तरह रियाजत भी करनी है। मत्थे पे तिलक, मत्थे पर वो तिलक लगाता था जिस तरह हिंदू लगाते थे। यही मैं बता रहा हूँ ना कि एक भारत या बड़े सगीर हिंदुस्तान को जो भी कोई भी आके रूल करता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल आती है यहाँ की डाइवर्सिटी, जहाँ बहुत सारी किस्म के लोग इकट्ठे रहते हैं, इतने सारे मजहब रहते हैं, तो उनको रूल नहीं किया जाता। आप कोई पॉलिसी बनाते हैं वो मुसलमानों के लिए अच्छी होती है, वो हिंदुओं के लिए बुरी होती है। जैसे उस जिजिया जब लगाया उन्होंने, तो वो मुसलमानों के ऊपर तो नहीं लगता, लेकिन हिंदुओं के ऊपर लगता था वो टैक्स, तो हिंदू नाराज होते थे। अच्छा, जब उसने जजिया हटाया तो फिर मुसलमान नाराज होते थे कि हम क्यों टैक्स दे, हम तो सिर्फ ज़कात देने के वाजिब है शरीयत के मुताबिक। तो इस तरह उसने इस पूरी लड़ाई को खत्म करने के लिए ना, उसने कहा मैं एक नया दीन बनाता हूँ, वो सारे दीनों को मिक्स कर देगा, तो हर कोई उसको फॉलो करेगा, तो मुझे इनको रूल करने में आसानी होगी। ठीक हो गया, ये आप लिख सकते हैं पेपर के अंदर ना ये चीजें। नहीं, ये जो बातें होती है ना, एक मैं आपको इस टॉपिक से हटकर तारीख में जब भी आपने देखना है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर नहीं जाना। बहुत से लोगों ने हिंदुओं के साथ शादी की, हजूर सल्लम की एक जो थी वाइफ थी वो ईसाई थी, हजरत मारिया जो मिस्र से आई थी, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने गैर मुस्लिमों के साथ शादी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उनकी पॉलिसियां अपनानी शुरू कर दी। तो जब भी आपने तारीख का मुताला करना है तो उन चीजों के ऊपर जाना है जो सॉलिड है, जिनके ऊपर ग्राउंड है। जैसे मैंने अभी आपको बात की कि इससे हुक्मरानी में आसानी होगी, लोगों को यकजा किया जा सकेगा एक जगह पर, तो इसलिए उसने बनाया। इसको कहते हैं हकीकत पसंदाना होकर सोच, आपने आइडियल होकर नहीं सोचना, हकीकत पसंदी में सोचना है कि क्या इसका फायदा होना था। ठीक है, तो ये सब जब उसने किया ना, उसकी मुखालफत शुरू हो गई इस्लाम के अंदर। उस मुखालफत दी तहरीक दीन इलाही दे खिलाफ हजरत शेख अहमद सर हिंदी ने तहरीक शुरू की थी। नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह इस तहरीक दे रुकन सी। उन्होंने दीने इस तहरीक लई, इस तहरीक दे प्रचार लई वाज कहे। ठीक है, ये इसकी रीजन है, ये आपने पहले उसे बतानी है सारी बातें कि ये इस तरह हुआ। समझ आ गई है? अब आपको बैकग्राउंड पता चल गया इन वाजों का बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों लिखे गए हैं, इनका क्या मकसद है और इनकी अहमियत क्या है। इनकी अहमियत ये है कि ये सबसे पहली नसरी मजमू है। शेख अहमद सर हिंदी आपने पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पढ़ा होगा, मुजद्दद अल अफसानी भी उन्हें कहा जाता है। इन्होंने दीन इलाही की सबसे पहले मुखालफत की थी और तसव्वुफ के अंदर उनका नजरिया आया था वहदत अल शहूद का, तो वही उनके पैरोकार थे मौलाना नौशा गंज बख्श। तो उन्होंने आगे फिर पंजाब के लोगों के अंदर दीन इलाही की मुखालफत पैदा करने के लिए ये शुरू किया, क्योंकि दीन इलाही से होना यह था कि मुसलमानों की अपनी जो
आइडेंटिटी है वो खत्म हो जानी थी। और इस्लाम के अंदर गाय की पूजा हराम है, माथे पे तिलक लगाना हराम है, गोश्त से ममानियत नहीं है, बल्कि आयत है गॉड लव हिज बाउंटी टू बी सीन ऑन हिज पीपल, कि अल्लाह खुश होता है जब उसकी नेमतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गोश्त की ममानत हमारे लिए गलत है, हम किसी भी चीज को मना करते हैं जो उसको अल्लाह ने इजाजत दी है, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो तो गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह को अच्छा नहीं लगता ये कि आपको कोई चीज दी गई और आपने नाशुक्री की। तो इस वजह से दीन इलाही की मुखालफत की गई। उस मुखालफत में पेश पेश थे तरह हिंदी, और मुअज़्ज़ नौशा गंजबख्श ने उसके प्रचार के लिए वाज लिखे। अब मैं जब इनकी आपको कुछ मौजू बताऊंगा तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि इसका क्या है, क्या बात है। पहले वाजदा मौजूआत, फिर आपने लिखने मौजूआत। पहला वाज, अभी मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं, आपने पेपर में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं ना, मैं पूरा पूरा लिखूंगा तो फिर। पहला वाज दा मौजू है जी तौहीद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते फिरौन दा किस्सा। चंगे कम करन दी तलकीन। क़यामत दा मंजर। ठीक है, ये चीज 4-5 बातें इसकी हैं। तौहीद मतलब, अब चूंकि दीन इलाही था, उसमें हिंदुओं की चीजों को भी शामिल किया, हिंदुओं के मंदिरों में भी जाया जाता था और बुद्ध मत की तरह रियाजत भी की जाती थी, तो वो तौहीद के लिए खतरा था। उन्होंने तौहीद की बात की कि अल्लाह एक है, अल्लाह तो अलावा कोई माबूद नहीं, ओदी ही इबादत करी दी है ते ओदे तो ही मंगी है। उन्होंने तौहीद की बात की। दूसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा ते फिरौन दा किस्सा। ये किस्सा उन्होंने इसलिए लोगों को ज्यादा बताया, फिरौन ने भी खुद को खुदा कहा था और अपना मजहब बनाया था कि जिसमें लोग उसको पूछते थे। तो नौशागंज बख्श साहब ने उस चीज को रिलेट किया अकबर के साथ। हाँ, तशबीह दी थी, लोगों को समझाया कि जैवें फिरौन ने अपने आप ਨੂੰ रब तो वड्डा समझा, दीन तो वड्डा समझा, अकबर अज उवें ही अपने आप ਨੂੰ फिरौन समझ रहा है कि जो चाहेगा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस किस्से के बारे में बताया। अच्छे कामों की तलकीन मतलब नमाज पढ़नी, रोजा, ज़कात, इन चीजों की तलकीन। और क़यामत दा मंजर, क़यामत दा मंजर यही है कि तुसी वाद पढ़ो, वईद पढ़ो कि क़यामत भी आएगी, ताड़ा हिसाब होएगा सारियां दा। तो इसलिए ये पहले वाज के अंदर आपको ये मौजू मिलेंगे। ठीक है, अब आपको ज़हन में आ रहा है कि क्या करना चाह रहे थे वो। दूजे वाज दा मौजू, पहला वाज सबसे लंबा है, बाकी छोटे छोटे ही है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। काले कम, काले कम्मा तो रोकया, तलकीन कीती भई काले कम करन आले, कम करन आलियां दा दिल काला हो जाता है। ये दो मेन चीजें हैं, मतलब इसमें नहीं अनिल मुनकर की बात आ रही है कि अगर आप कोई बुरे काम करते हैं तो उन बुरे कामों से बचना है, उन बुरे कामों को नहीं करना। और अगर बुरे काम करते रहेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी उन बुरे कामों की, फिर आपके दिल में उसके मुतालिक कोई मलाल नहीं आएगा, आप करते रहेंगे करते रहेंगे। तो यही वो बता रहा है, ये फिर वही अकबर को ही समझा रहे हैं कि भाई अकबर ने एक बार काम शुरू करता, उन्हें देख लिया कि मैं फिरौन आ करी जा रहा है, तो उन्होंने दिल च कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं महसूस हो रहा? क्योंकि काले काम कर रहे हैं। काले काम करने वाले शख्स ਨੂੰ काले कमा तो फिर मसला नहीं होता, उसको वो बुरे नहीं लगते, जब क्योंकि उसे बुरे काम करने की आदत पड़ गई होती है। तो दूसरे आवाज का मौजू ये है। हाँ, दे सकते हैं, इंग्लिश भी दे सकते हैं, कोट्स हो ठीक हो, दे सकते हैं। आप उर्दू के भी कोट दे सकते हैं, उर्दू लिखनी नहीं है, कोट कर सकते हैं, इकबाल को कोट कर सकते हैं आप। हाँ, उर्दू में बेशक कोट करते हैं, लेकिन उस कोट सिर्फ करना है, खुद नहीं आपने उर्दू लिखने लग जानी। मतलब आप ये बातें उर्दू में लिखना शुरू कर दें।
तीजे आवाज का मौजू। सिरातल मुस्तकीम ते टुरो। सीधे रस्ते ते तुरन वाले खुश रहंदे ने। अब तीसरे वाद में उन्होंने समझाया है कि आपको सीधे रास्ते पे चलना है, और अगर सीधे रास्तों पे चलोगे ना तो ही आपको अच्छी खुशी मिलेगी। हकीकी खुशी सिरातुल मुस्तकीम के अंदर है। तो ये उन्होंने तीसरे वाद में समझाया। काले काम करोगे तानू लग रहा है तानू खुशी मिल रही है, लेकिन असल च ताड़ा दिल मुर्दा हो गया। तो जो असल खुशी तानू मिलेगी सिरातुल मुस्तकीम ते टुर के। तीसरे वाज का ये मौजू है। चौथे वाज का मौजू है, चौथे वाज का मौजू एक गरूर नहीं करना। नहीं इस तरह लिखना है, नून ये ऊपर हमजा, नहीं है ये नो वाला। एक सेकंड, मुझे लेक्चर खत्म करने के बाद में फिर आ गई। इससे रिलेटेड है बात? नहीं वो फिर बाद में कर, अभी टॉपिक से रिलेटेड रहे। गरूर नहीं करना हजरत साले अलैहिस्सलाम दी कौम का किस्सा। हजरत साले अलैहिस्सलाम की कौम का क्या किस्सा है? हजरत साले अलैहिस्सलाम की कौम ईमान नहीं लाती थी। उन्होंने कहा हमें कोई मौजा दिखाओ। अल्लाह ने उन्हें ऊँटनी दी, पहाड़ में से ऊँटनी पैदा हो गई। एक पहाड़ था उसमें से ऊँटनी निकल आई, ये मौजा था अल्लाह का। फिर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि तुमने इस ऊँटनी को ज़िबा नहीं करना, ये मेरा एक मौजा है, तुम लोगों ने इसकी हिफाजत करनी है, इसको खाना खिलाना है, इसको इसके चारा देना है, और इसको इसकी हिफाजत करनी है, इसकी सेहत का ख्याल रखना है। तो वो ऊँटनी बहुत ज्यादा चारा खाती थी आम जानवरों की निस्बत, क्योंकि ये किस्म का अल्लाह का इम्तिहान भी था उस कौम के लिए। वो आम जानवरों की निस्बत ज्यादा चारा खाती थी, उनके ऊपर माशी बोझ पड़ता था। उन्होंने कहा यार ये ऊँटनी जो है ना हमारे दूसरे जानवरों का भी चारा खा जाती है, एक इसकी हम हिफाजत करें, पता नहीं क्या है, इसको हम मार देते हैं। अल्लाह ने मना किया था कि तुमने इस ऊँटनी को मारना नहीं है। तो उन्होंने उस ऊँटनी को एक दिन, मतलब 3-4 लोग मिले और उन्होंने उस जाके ऊँटनी को शहीद कर दिया। तो जब उस ऊँटनी की शहादत हुई तो अल्लाह ने फिर उनके ऊपर अजाब दिया। अब इस वाज के जरिए मुआज़ बिन नौशा गंजबख्श समझा रहे हैं कि तुमने गरूर नहीं करना अपनी ताकत के ऊपर, कि तुम्हारे ताकत है तो तुम कुछ भी कर लोगे। ठीक है। फिर वो आगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की स्टोरी से बताते हैं कि देखो जिवें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दी कौम ने अपनी ताकत दा नशे दे विच ऊँटनी नूं शहीद कीता ते उन्हां दा की बनया, पत्थरों की बारिश उनके ऊपर हो गई। तो ये है चौथे वाज का मौजू। लिख लिया ये? ठीक है। इसमें जो 3 चीजें कि सच अटल है, ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, ये इंग्लिश में ये बात आ जाएगी कि सच अटल है। दूसरी है कि हिंदू मुसलमान ये सबके लिए है वो सच। और तीसरा ये कि अजान दे विच जो लफ्ज मौजूद ने वो सिर्फ मुसलमाना ले लेंगे और हिंदुओं वास्ते भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है। 5 इस वाज का मकसद ये था बताने का कि मैंने उन्होंने एक किस्म का सम अप किया अपनी बात कि मैं जी गल्लां दसियां ए हकीकत ने, हकीकत कदी 2 या 3 राय च नहीं होंगी, हकीकत एक होंगी, सच एक है। इसीलिए सच एक है तो उस सच को मनना ही तुहानू पएगा। वो तुसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हो,
ਤੁਹਾਡੇ लिए सच सेम है, वो ਇਹੋ ही सच है। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ मुसलमानों ਲਈ नहीं होता। ठीक है, वो वही सच, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तौहीद जो पहली बात से उन्होंने शुरू की। हय्या अलल फलाह, ये सारा सच जो है ना, ये सेम है सबके लिए। ये पांचवें वाज का मौजू है। ठीक है, समझ आ गई। ये थे वाज। अब इनकी खुसूसियात हैं, वो सादा सादा सी खुसूसियात हैं, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो है कि सादगी, कि ये सादा अल्फाज इस्तेमाल इसके अंदर किए गए हैं, इसमें कोई मुश्किल पंजाबी इस्तेमाल नहीं की गई। ठीक है, इख्तिसार, मतलब मुख्तसर बात की गई है, छोटी बात करके बात को खत्म करने की कोशिश की गई है। लंबे लंबे चौड़े चौड़े वाज नहीं लिखे हुए, वाज बहुत छोटे हैं, मतलब एक इतनी सी किताब है और उसमें 6 के 6, 5 के 5 वाज आ गए। छठा वाज भी है, लेकिन वो छठे वाज के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो उन्हीं का है या किसी और का। तो 5 वाजों के बारे में कंफर्म है कि ये उन्हीं के हैं। तो इनमें सादगी है, इख्तिसार है, खिताबी रंग है। अब ये जो वाज थे ना, ये लिखने के लिए नहीं बने, इन्हां वाजां नूं बनाया गया सी बोलन लई, तकरीर करन लई, पढ़न वास्ते नहीं बनाया गया सी। इसलिए उनका खिताबी रंग है, वो खिताब की सूरत में है कि लोगों को जिस तरह किसी ने खिताब करना, तो इसलिए उनका खिताबी रंग है। पढ़ने के लिए नहीं थे ना, हर चीज की एक तरीका होता है। एक स्पीच का लिखने का तरीका और होता है, और किसी नावल या किसी और किताब को लिखने का तरीका और होता है। उसके अंदर स्पीच का तरीका अपनाया गया, किताब का तरीका अपनाया गया। ये बेसिकली तकरीरें थी उनकी, जिनको उन्होंने किताब बना दिया। अच्छा, अगली जो है वो है बाबा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। उन बाबा जो है ना, पंजाबी में बुजुर्ग को भी कहते हैं, और वालिद को भी कहते हैं। वालिद नू भी आख्या जाता है। ठीक है, वो मुझे 3 लैंग्वेज तो इकट्ठी इस्तेमाल करनी पड़ रही है इस वक्त। अच्छा, वालिद नू भी आख्या जाता है बाबा। और बाबे का बेसिकली मकसद इतने ना ही अब मुआज नौशा गंजबख्श बार बार बाबा का वर्ड लेते हैं, लिखते हैं बाबा लोको आसमान वल तको। हाँ, इसी तरह फिर वो लिखते हैं बाबा लोको साइया वालिया नाल टिंगियाई नाई, टिंगियाई चंगी नहीं। मतलब वो बंदे जो अल्लाह के प्यारे हैं, उनके साथ डिंगियाई मतलब डिंगे नहीं मारनी, उनके साथ शोखियां नहीं करनी आप लोगों ने। ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, या उनके साथ लड़ाई नहीं करनी। तो बाबा का यह मतलब, यहां बाबा का मतलब है हाँ, बाबा मतलब वालिद को भी कई दफा कहते हैं कुछ लोग। मोहब्बत का इजहार है, लोगों ਲਈ मोहब्बत ਜਿਹੜੀ है ना, उन्होंने बाबे का कह के किया है। ये उन्होंने बात की कि मतलब अल्लाह की तरफ देखो, तुम्हें वहां से सच मिलेगा। नहीं नहीं, वो अलग डिबेट में जाए, वो तखल्लुस ही होता है, ये तखल्लुस नहीं है। ये सिंपली एक बात करने का तरीका है। मैं आपको कहूँ मेरे शागिर्द हो, या मैं कहूँ मेरे दोस्त हो, या मैं कहूँ मेरे हम वतन हो, ये वही चीज है। उन्होंने बाबा उनसे और मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया, वो सारा को बाबा कहते थे। छोटा है बड़ा है जो भी है वो बाबा है। ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, बाद में इस्तेमाल ही ये इसी तरह होता है। ठीक है, ये लिख लिया बाबा वाला। अच्छा, अगली जो है वो है तलमीहात। तलमीहात क्या होता है, किसी को पता है? तलमीह क्या होती है? उर्दू का ये एक टॉपिक होता था।
तलमी किसी कहानी, किस्से, किसी तारीख के वाक़े के मुतालिक इशारे को कहते हैं। तो इसमें तो तलमीहात बड़ी हैं, जैसे मैंने आपको बताया हज़रत मूसा का किस्सा है, इशारे को कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, या उस किस्से को पूरा भी बयान कर देते वो तलमी होती है। या आप इशारा कर दें कि जी कहा जाता है कि वो उसके भाइयों ने उसके साथ उस तरह दगा की जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने की, तो ये इशारा है ना, ये तलमी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, ते हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। ए किस्से जेडे ने ये तलमीहात है। हाँ, वो जब आएंगे मैं फिर करा दूंगा आपको, अभी आएंगे वो भी आगे जब हम शायरी पढ़ रहे होंगे। अच्छा, आगे चले मतरूक अल्फाज। हुन चूंकि वाज बहुत पुराने, बड़े पुराने ने, इन्हां विच वरती गई पंजाबी दे कई लफ्ज वरते गए हैं। हाँ, पंजाबी दे कई लफ्ज इस्तेमाल दे विच नहीं रहे। ठीक हुआ। और ये अल्फाज कौन से हैं? ये है जी बदेश, मरहवा और हाउ। इन अल्फाज का अब हमें मतलब नहीं पता है वो क्या है इनका मतलब। अब वो मफहूम के तौर पे उन्होंने ट्रांसलेशन कर ली है कि क्या लिखा हुआ, लेकिन ये जो इस्तेमाल हुए अल्फाज इन वाजों के अंदर हमें इसका ये नहीं पता चल रहा है कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि अब ये इन्हां विच वरते गए पंजाबी दे कई लफ्ज इस्तेमाल दे विच नहीं रहे। वो लफ्ज है बदेश, मरहावा, हाउ। इनका हमें मतलब नहीं पता ये क्या है, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। मरहवा और हाउ। ये मार्कर एक इतना मोटा है, ये देखो। ठीक है, ये था आपका मुआज नौशा गंज बख्श। अब इसमें से दो सवाल आते हैं, तीन किस्म का सवाल आ सकते हैं मुआज नौशा गंज बख्श से। एक किस्म का सवाल होता है मुआज नौशा गंज बख्श का, मुआज नौशा गंज बख्श दा वेरवा करो। जब वेरवा करो आ गया ना, फिर आपने सारा कुछ लिखना है, मौजूआत भी लिखने हैं, खसूसियात भी लिखनी है। अच्छा, या फिर आता है मुआज नौशा गंज बख्श दा द फिक्री ते फनी वेरवा करो, एक्सप्लेन करो, इवेल्युएट, एलैबोरेट। अच्छा, ये आया तो फिर आपने सिर्फ खसूसियात लिखनी, ये आया तो दोनों लिखनी है। उसने कह दिया वेरवा करो या चानन पाओ, ये भी कह देता है चानन पाओ, रोशनी डालो जो होता है उर्दू में, इनलाइटन। तो ये अगर आ गया ना, मुआज नौशा गंज बख्श दा वेरवा करो या ओदे ते चालन पाओ, तो आपने सारा कुछ लिखना है। फिक्री ते फनी वेरवा करो तो आपने सिर्फ खसूसियात लिखनी है। मुआज नौशा गंज बख्श दे वाजा दे मौजूआत लिखो, मौजूआत दसो लिखो। इस तरह का कोई आ जाए तो फिर सिर्फ मौजू लिखने, फिर आपने उसकी खसूसियात नहीं लिखनी। ठीक, हाँ, बाजुआ की जो खसूसियात है। ठीक है, बाकी वो जो बात है कि मुआज नौशा गंजबख्श के बारे में आपको बताया, मैंने आपको वाजों के बारे में बताया, और जो थोड़ा बहुत दीन इलाही के बारे में बताया, वो आपने हर हाल में लिखना है इसके अंदर, वो चाहे सवाल कोई भी हो। हाँ, ये हाँ, 5 के 5 वाज इस तरह लिखना है। ये इस तरह इन तीनों में से कोई एक टाइप का सवाल आ जाता है, या कई दफा खाली उसने लिख देता है जी नोट लिखो, तब भी आपने सारा यही करना है, नोट लिखो, तब भी सारा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। ये किसी को इसके अंदर कंफ्यूजन हो नौशा गंजबख्श के वाजों में, यही वाला जो खसूसियात मैंने लिखी है, ये तनकीदी जायजा था ना। आपने बताया कि अल्फाज आते हैं, तनकीद की आपने किसी की, आपने बताया ये अल्फाज खत्म हो गए हैं,
आपने बताया कि ये तलमीहात इसमें ये इस्तेमाल होंगे। वो जायजा जो होता है वो बेसिकली खसूसियात होती है। आगे भी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं खसूसियात बताऊंगा उस चीज की, वो बेसिकली उसका फिक्री, फनी, तनकीदी जायजा वही होगा। वो कुछ भी आ जाता है आपने वही लिखना है। अब हम चलते हैं सच्ची सरकार के ऊपर। सच्ची सरकार जो है ये लिखी है अब्दुल करीम समर साहब। अब सबसे पहले हमने ऑथर के बारे में कुछ ना कुछ बताना है कि जी इचरा लाहौर विच जम्मे समर, हाँ समर तखल्लुसी फारसी, उर्दू ते पंजाबी जबाना विच काम किया। ठीक है, ये आपने थोड़ा बहुत उसको एक दो लाइनों में बता देना है कि इचरा लाहौर, इचरा जगह का नाम है, लाहौर के अंदर जगह है इचरा। हम्म। अच्छा, फिर अब हम आएंगे, क्योंकि ये सीरत नबी की किताब है तो हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आएंगे। वो एक्सप्लेन करेंगे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता क्या है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयाती ते लिखी गई किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाती है। ठीक है, ये सीरत नबी की डेफिनेशन आ गई। आपने इसी सीरत नबी के अंदर लिखना है इब्ने इसहाक दी मगाजी ते इब्ने हिशाम दी सीरत नबी किताब। मगाजी एक किताब का नाम है, सीरत नबी भी एक किताब का नाम है। सीरत विच पहलियां किताबां ने, मतलब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले काम इब्ने इसहाक ने किया, उन्होंने मगाजी लिखी, और इब्ने इसहाक ने किया, उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी। ये आलमीन है। उसके बाद इसी के अंदर आपने लिखना है उर्दू विच पहलियां, पहलियां उर्दू विच सीरत नबी ते सब तो चंगा काम अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सीरत नबी विच किया। अब ये आपने एक उसको इंट्रोडक्शन दे दिया कि सीरत नबी होती क्या है। फिर हम आएंगे पंजाबी में सीरत नबी। लिख लिया ये? पंजाबी विच सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पंजाबी विच बहुता काम नहीं होया, मतलब ज्यादा काम नहीं किया गया इसके ऊपर, इस सिनफ के ऊपर। मिराज नामे ते हुलिया नामे लिखे गए, पर वो सारी हयाती दे बारे नहीं, मतलब वो सिर्फ मिराज का वाक्य उसमें लिखा हुआ। हुलिया नामा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसको कह लो कि
उसके हुलिये के बारे में बताया गया, उनके क्या किस तरह के वो थे और उनके कितना कद था, क्या इस तरह की चीजों के बारे में बताया गया। सब तो पहले किताब है सरदार हबीबुल्ला रफीक की, पंजाबी के अंदर। पंजाबी विच सब तो पहला सरदार हबीबुल्ला ने सीरत ते काम किया। सीरत ते काम किया। ये है पंजाबी विच सीरत नबी कि पंजाबी विच सीरत नबी सल्लम दा की सीरत ते काम किया है। ये नहीं, ये वाला इस्तेमाल होता पंजाबी में। हाँ नहीं, नून ये नून गुन्ना, ये पंजाबी में ये वाला नहीं इस्तेमाल होता। अब हम आ जाते हैं सच्ची सरकार के ऊपर। अब ये सच्ची सरकार के ऊपर कोई भी सवाल आ रहा है, आपने ये दो बातें जरूर लिखनी है, सीरत नबी वाली, अब्दुल करीम समर वाली सीरत नबी वाली, और पंजाबी में सीरत नबी वाली। अब इस चीज का मकसद क्या है? इस चीज का मकसद ये कि आपने उसको ये बताना है कि आपने चीजें रट्टा नहीं लगाई हुई, आपको इन डेप्थ नॉलेज है। बेशक नहीं है, लेकिन उसको तो एक दफा एहसास हो जाए ना कि है। आपने उसको सिर्फ बावर कराना है, आपने इन डेप्थ नॉलेज नहीं रखना, उसको दिखाना है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है। आपको पता है कि सीरत नबी क्या होता है, आपको पता है उर्दू में कैसे आई, अरबी में कैसे आई और पंजाबी में कैसे आई। इस तरह की बातों से उसके ऊपर एक किस्म की शो डाल जाएगी कि हाँ भाई, इस बंदे ने रट्टा नहीं लगाया हुआ, इसको वाकई अदब से लगाओ है। अब हम आते हैं सच्ची सरकार के ऊपर। ठीक है, अब सच्ची सरकार जो है नबुव्वत तो रहलत तिकर दी हयाती थे। ठीक है, अब हम इसकी खसूसियात लिखेंगे आगे। यही जो तनकीदी फनी वेरवा, ये सारा कुछ यही चीज होता है, इख्तिसार के। ए किताब कोई मोटी चौड़ी नहीं है, छोटी जी किताब है, सारे नू समझ आ जाती है इस किताब के बारे में। कुरानी आयात दा हवाला। इस किताब विच कुरानी आयात नू वरत्या गया है ते उहदे नाल हजूर सल्लम दे वाकयात, जिहड़े वाकयात कुरान पाक दी दर्ज सी, उन्हां वाकयात दी साबित करने लई कुरान दा सहारा लिया गया है। इसमें एक आयत लिखना है, ये आयत इसके अंदर वो लिखता है, पाक ए ओ जात जिसने, आपको इस तरह पंजाबी लिखनी भी आ जाएगी, जिसने मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तिकर अपने बंदे नू सफर कराया। ये आयत है, इस आयत के जरिए वो अब मिराज के वाक्य को बेसिकली बयान कर रहे हैं। क्या चीज? हाँ, अपने बंदे को, इसी तरह। अच्छा, आगे दिए जी दलाली रंग। ये इस तरह पहले बताया कि इसके अंदर पिछलियां किताब, ये मैं अब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए पिछलियां किस तरह लिखनी। पे ये शीन लाम जे अली, पिछलियां किताबां दा हवाला दिता गया शीन से। पिछलियां की नहीं ना होता, पंजाबी में होता है पिछला, पिछला या पिछला। हाँ, पिछलियां किताब, मैंने ये वर्ड, हालांकि मैं आपको वैसे भी बता सकता हूँ, तो मैं ये वर्ड आपको लिखना आ जाए, ये देख लें।
इसलिए मैंने ये आपको लिख के दिया। हाँ, पिछली पिछली पिछला जमाना, पिछला जमाना आपने लिखना है ना, आपने लिखना है पिछला जमाना। नहीं, पिछोकड़ का मतलब होता है बैकग्राउंड। हाँ, वो उसका ये मतलब नहीं होता कि पुराना। मैं वर्ड पुराने की आपको एक किस्म का तर्जुमा बता रहा हूं। ठीक है, वरना ये बात मैं आपको ऐसे ही समझा देता, लेकिन मैं ये चाहता था कि आपका ये मुगालता दूर हो जाए। अगला यही है कि मुगालते खत्म किते। अब इसमें मुगालते का ये है कि अब्दुल करीम समर के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल हजूर सल्लम दी पैदाइश का दिन है ते 12 रबीउल अव्वल वफात दा। ये मुगालते, हाँ मुगालते मुगालता हो जाता है। उन्होंने अल्लामा शिबली नुमानी दी तहकीक दा सहारा लिया। अच्छा, अब अल्लामा शिबली नुमानी के मुताबिक हजूर सल्लम 9 रबीउल अव्वल को उनकी पैदाइश हुई है, 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई है। वो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश और वफात का एक दिन नहीं है, तो हमारे मुल्क में 12 रबीउल अव्वल राइज हुआ है। अल्लामा शिबली नुमानी ने ये कहता, फिर अब्दुल करीम समर साहब ने भी उसी चीज को कॉपी किया। उन्होंने भी कहा जिस तरह अल्लामा शिबली नुमानी ने तरीका इस्तेमाल किया है, उसी किताबें उसी तरीके के मुताबिक इसकी जो पैदाइश है उसका दिन 9 रखा है और वफात जो है वो 12 रखी है। ये मैंने इसलिए बात लिखी क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बात है जो कोई और बच्चा नहीं लिखेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ये भी कोई बात होती है अंदर। ये एक फिकही मसला है, ये उसमें नहीं नहीं, पेपर में आपने वो लिखना है जो उस ऑथर ने लिखा होगा। आपने कोई अपनी राय नहीं देनी इसके मतलब कि आप कहते हैं 12 है या 9। आपने कहना है अब्दुल करीम समर ने ये कहा, उन्होंने जो कहा है आपने लिख देना। आपने अपनी राय नहीं देनी इसके मतलब, क्योंकि ये फिक्के के सर में आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अच्छा, जुबान उनकी क्या है जी? मैंने आपको बताया था कि पंजाबी का एक लहजा है, लाहौर के इलाके के अंदर मौजूद है। बताया था ना, लाहौर गुजरावाला शेखुपुरा, उन्होंने इसी लहजे को इस्तेमाल किया सच्ची सरकार के अंदर, क्योंकि वो खुद लाहौर के थे। उन्होंने उसी लहजे को इस्तेमाल किया है। और इस लहजे की खासियत ये है कि इसके अंदर उर्दू दे अल्फाज, उर्दू दे लफज बोते ने, तो इसमें उर्दू ज्यादा आती है। ये थी सच्ची सरकार। अब इसमें किसी को कोई चीज समझ ना आई हो वो पूछ सकता है अभी भी। सब कुछ समझ आ गया? ये आपके सीएसएस का बेसिकली जो इस्लामियत वाला पोर्शन है वो पूरा हो गया। अब हम आएंगे पीएमएस वाले सिलेबस के साथ। उसमें सच्ची सरकार नहीं है। जब आप पीएमएस की तैयारी कर रहे होंगे तो इसको नहीं ऐसे फजूल में रिवाइज करी जाना दोबारा। उधर है पक्की रोटी। हम्म, अभी तो 1 घंटा अभी नहीं हुआ। कुछ नहीं होता, ये आसान है। इसमें कोई बात तो मैंने आज आपको कोई समझाने वाली थी ही नहीं कुछ। मेरे ख्याल मैं आपको वोकैबुलरी करा रहा हूँ, मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो वो इसमें कोई इतनी मोटी बातें तो मैंने आपके साथ कोई भी नहीं की। अच्छा, अब पक्की की रोटी का ये कि इसका हमें ऑथर नहीं पता। हमें ये पता है कि इसको मुरत्तब जो किया है ना, वो डॉक्टर शहजाद मलिक ने किया है। मतलब ये उनके ऑथर नहीं है, उन्होंने कहीं पढ़ी देखी और उसको इकट्ठा करके छाप दिया और बता दिया कि ये मेरी नहीं लिखी हुई। ये है फिक्के की डाइजेस्ट, फिक्का दी डाइजेस्ट। डाइजेस्ट होती है कि वो एक किताब नुमा होती है जिसके अंदर छोटी छोटी कहानियां बताई जाती है। ड्रोनी डाइजेस्ट भी होती है, कुकिंग की डाइजेस्ट भी होती है। बेसिकली एक किताब जिसके अंदर एक ही टाइप की चीजें सारी हों, कहानियां होंगी, या तो ड्रावनी होंगी, या तो सस्पेंस वाली होंगी, या रोमानवी होंगी। तो पक्की रोटी भी एक डाइजेस्ट है जिसमें सारी कहानियां फिक्के के मतलब, इसमें कहानियां हैं, उन कहानियों के जरिए सबक दिया गया है।
तो बेसिकली ये है फिक्के की किताब। मैंने आपको पहले बताया था पक्की रोटी इसका नाम इसलिए रखा गया ताकि हिंदू भी पढ़े इसको। अगर इसकी नाम कोई इस्लामी होगा तो कोई हिंदू नहीं पढ़ेगा कि मैं क्यों पढ़ूं। इसमें लिखा होता फिक्के की डाइजेस्ट या इस्लाम का खजीना, इस तरह लिखा होता तो कोई भी नहीं पढ़ता। इस किताब का नाम पक्की रोटी इसलिए रखा गया ताकि हिंदू पढ़े। तो ये कुछ कह लो कि चालें यूज की थी सूफिया कराम ने हमें मुसलमान करने की, ताकि हम उनसे दूर ना भागें। दूसरा इसका जी तारीख के बारे में है, इसकी तारीख का आपने लिखनी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मुसन्नफ बारे कोई पक्की गल नहीं पता, हमें नहीं पता कि मतलब इसका मुसन्निफ है कौन। हाफिज बरखुद्दार के वारस शाह दे जमाने की किताब है, मतलब उस जमाने के अराउंड इर्द गिर्द कहीं इसकी किताब का मिलता है। कुछ कहते हैं कि गुलाम रसूल जो है इसके, कुछ का ख्याल है गुलाम रसूल एस दे मुसन्निफ ने। अब ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक तो आपको पंजाबी लिखनी आ जाए, दूसरी ये कि ये एमसीक्यूज में आती है ये बातें। हाँ कुछ दा ख्याल ए पई। पई जो है ना, ये जो के होता है, के जो उर्दू में इस्तेमाल हो रहा होता है उसकी जगह पई इस्तेमाल होता है। ठीक है, दरमियान में जब यूज, के मतलब है पई। पड़ी भी पई ही होता है, पड़ी जो है ना वो भी पई ही है। इन दोनों का मतलब पई ही है पंजाबी के अंदर। ठीक है, फिक्के हैं किस चीज के? फिक्के हैं फिक्का हनफिया, किताब है ये फिक्का हनफिया की, उसके मुतालिक इसके सारे बताए गए हैं। आपने ये तरीके मुतालिक जरूर लिखना है। अच्छा, लेकिन हमें फिर भी पता तो है ना ये किताब है क्या, तो कहीं से तो ये आई होगी। तो ये आई है बेसिकली रिसालों से। इसका माखिज जो है, हमें मुसन्निफ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये छपी कहाँ हुई थी। जिसने भी लिखी उसने अपना अपना नाम नहीं लिखा, एनोनिमस राइटर जिस तरह वो कहते हैं होता है। तो इसका माखिज जो है वो रिसाले हैं, ये रिसालों में छपी थी। पहला है जी रिसाला काजी, रिसाला मुहिम्मातुल मुस्लिमीन, और एक है बैतुल इस्लाम। इन्हां रिसालियां च पक्की रोटी छपी सी, जिस तो लैके फिर अगे इस किताब को पढ़ाया गया। मौजू क्या है जी? मौजू है जी फिक्का, इस्लाम दे मसले, नमाज रोजा दे मसाइल, जो आम लोगों को मसाइल पेश आएंगे क्योंकि नमाज किस तरह पढ़नी है, रोजा किस तरह रखनी है, ये सर। अच्छा, फिर इसमें एक नहीं नहीं, किताबों में से नहीं ली गई, ये रिसाले थे। रिसाले जिस तरह छपते ना हर महीने, इन रिसालों में ये छपी थी किताब। हाँ, एपिसोड की सूरत में ये किताब इनके अंदर छपी थी। ये नहीं पता इसका ऑथर कौन, कुछ कहते हैं गुलाम रसूल है, और ये वारिस शाह और बरखुद्दार के दौर के अंदर कहीं ना कहीं है उसी दौर की। बाद में इन रिसाले जो ये है आज के दौर के,
जदीद दौर की, इनमें छापी गई इस किताब को ना बार बार। डॉक्टर शहजाद मलिक ने उस किताब को मुरतब कर लिया जो हर महीने छपती थी, उसको इकट्ठा कर लिया और हमें बता दिया कि ये पक्की रोटी किताब। ओरिजिनल ऑथर का हमें भी नहीं पता। अच्छा, अब इसकी एक चीज है, इसके अंदर याद रखने वाली गल्ला, इसमें वो बताता है कि कुछ चीजें आपने याद रखनी है। अब वो बातें क्या है, अल्लाह एक है, हजूर सल्लम आखिरी नबी हैं, नमाज दा तरीका, ये सारी बातें वो लोगों को कहता है कि ये आपने ना जुबानी याद रखनी है, इस किताब के सहारे नहीं रहना सिर्फ। अगली ये है किताब औरतां लई छपी। इस किताब की जो इंटेंडेड टारगेटेड ऑडियंस थी ना, हर किताब किसी ना किसी के लिए लिखी जाती है। अगर कोई फर्ज करें सीएसएस की पंजाबी की बुक लिख रहा है तो सीएसएस के एस्पिरेंट्स को टारगेट करेगा ना कि यार इन तक ये किताब बनती है। इसी तरह जो ये किताब थी ये औरतां ले लिखी गई। क्यों लिखी गई? क्योंकि उस जमाने में औरतें जो है वो घर से निकल के तालीम नहीं हासिल कर सकती थी। उस दौर के अंदर उनको पता नहीं था कि क्या करना है, तो उनको दूसरी तालीम दूर की बात इस्लामी तालीम भी नहीं मिलती थी। कई दफा औरतों को कुरान भी नहीं पढ़ना आता था। क्यों? क्योंकि उनको घर के बाहर जाने से तो पाबंदी होती थी, और कुरान आता उलमा को था या मौलवियों को आता था। तो इस वजह से फिर इस तरह की किताब को छापा गया ताकि जो औरतें हैं उनको पता चले इस्लाम होता क्या है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी खसूसियात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी खसूसियात बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको सवाल जवाब दा टांग, मतलब इसमें किताब में ये है कि एक सवाल लिखा जाता है, फिर उसका जवाब देता है, फिर कोई सवाल पूछता है, फिर उसका जवाब देता है, फिर कोई सवाल पूछता है, कोई उसका जवाब। इस तरह इस किताब को लिखा गया कि सवालन जवाबन किताब लिखी गई है। मोटे मोटे मसलों के ऊपर गल की गई है, औरतों ने छापी गई है। बाकी जो इसकी खसूसियात है ये आप खुद लिख लेंगे। इख्तिसार है, सादा जुबान है, ठीक है, इस तरह की बातें हैं। मेन बात है ये जो आपने उसको लाजमी लिख के देनी ताकि उसको पता चले आपको पता है पक्की रोटी का। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन हो किसी को? चले, लेक्चर एंड हो गया तो आप अपनी असाइनमेंट में नीचे ले आएंगे। हाँ, कल के लिए भी हाँ असाइनमेंट है। आप पिछले साल मुआज नौशा गंज बख्श आ गए हैं, तो इस दफा आपने अब्दुल करीम समर साहब की सीरत नबी नोट लिखो। सीरत नबी, ओ सच्ची सरकार उत्ते, सॉरी, सच्ची सरकार उत्ते चानन पाओ। ये इस साल इंपॉर्टेंट है, रिपीट करने की कोशिश नहीं करता। पिछले साल आ गए हैं, नहीं ये 8 मार्क्स के लिए ज्यादातर आता है। आपने मुझे 15 मार्क्स का ही लिख के दिखाना है, क्योंकि पीएमएस में 15 मार्क्स का आता है। आपने मुझे 15 मार्क्स का ही लिख के दिखाना, ठीक है। सीएसएस में आप बेशक इसे छोटा कर लीजिएगा, वो 8 का आता है। पीएमएस में ये 15 का आता है। चले, अब क्लास एंड होगी।